Assalamu alaikum viewers, me इमदाद हुसैन and we are going for short overview of parts of speech। आज के लेक्चर में हम parts of speech का short overview लेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम इनको वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उनको हम डिफरेंट काइंड्स और ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो प्रोसेस डिवीजन ऑफ वर्ड्स है इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। There are 8 parts of speech in English: noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. First of all, noun. Noun is the name of a person, place or thing. Noun किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम या कोई भी चीज जिसको हम सोच सकते हैं वो नाउन है। अली, किंग, स्कूल एंड चेयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। अब हम नाउन को सेंटेंस में देखते हैं। Ali writes a letter. Ahmed goes to school. Ali and Ahmed both are noun. Adjective. Adjective is a word used to add something to the meaning of noun. Adjective कोई भी वर्ड है जो कि नाउन के अंदर कोई चीज ऐड करता है। Ali is a smart boy. Sana is a beautiful girl. Smart and beautiful both are adjective. ये एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये नाउन के अंदर कोई चीज ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन कोई भी वर्ड है जो कि नाउन की जगह पर बोला जाता है। अली इज अ बॉय, ही इज अ गुड बॉय। हमने देखा इस सेंटेंस में कि अली को एक वर्ड रिप्लेस कर रहा है, वो ही है, तो ही इज अ प्रोनाउन। सना इज अ गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। हियर सना इज रिप्लेस्ड बाय वर्ड शी, so she and he are pronoun. Verb. Verb is a word used to express an action or state. Verb एक word है को जो कोई भी action या कोई state को express करता है, वो verb है। He wrote a letter. He plays cricket. Wrote and plays both are verb, क्योंकि ये कोई भी एक्शन को शो कर रहे हैं। राइटिंग एक एक्शन है, प्लेइंग भी एक एक्शन है, तो रोट एंड प्लेज बोथ आर verb. Adverb. Adverb is a word used to add something in the meaning of verb, an adjective or another adverb. Adverb कोई भी word है जो verb और adjective या कोई दूसरे adverb में कोई चीज ऐड करता है, तो वो adverb है। She eats slowly. Here slowly is adverb. Adverb क्यों है? क्योंकि ये eats verb है, तो इसके अंदर कोई चीज ऐड कर रहा है स्लोली, तो स्लोली जो है ये एडवर्ब है। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। हेयर वेरी इज एडवर्ब। क्यों? क्योंकि ये ब्यूटीफुल में कोई चीज ऐड कर रहा है, तो वेरी एडवर्ब है। प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड लिंक नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। दे एक्ट टू कनेक्ट द पीपल, ऑब्जेक्ट्स, टाइम एंड लोकेशंस ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के अंदर जो नाउन, प्रोनाउन, फ्रेजेस या पीपल, ऑब्जेक्ट्स या टाइम या लोकेशन जो होती हैं, उनको आपस में जो चीज कनेक्ट करती है, आपस में जोड़ती है, उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। ही इज अ फाउंड ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ पे जो ऑफ है ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्यों है? क्योंकि ये फाउंड और म्यूजिक को आपस में कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज देयर इज अ काउ इन द गार्डन। तो यहाँ पे जो इन है ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्यों है? क्योंकि ये काउ और गार्डन को आपस में कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस। कंजंक्शन कोई भी वर्ड है जो कि सेंटेंसेस और वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करता है या ज्वाइन करता है। टू एंड टू मेक फोर। यहाँ पे टू और टू को आपस में एक चीज कनेक्ट कर रही है, वो एंड है, तो एंड कंजंक्शन है। नेक्स्ट वन इज अली एंड अहमद आर कजन। सेम केस हियर, एंड इज अ कंजंक्शन। द स्टूडेंट्स हैज विल हैज द टीचर्स आर एब्सेंट। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स और टीचर को आपस में जो चीज कनेक्ट कर रही है वो हैज विल हैज है, तो हैज विल हैज कंजंक्शन है। यहाँ पे हमने एक चीज और नोट की होगी कि ग्रामर के दो रूल भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। टू एंड टू मेक्स फोर नहीं होता, टू एंड टू मेक फोर होता है। और दूसरा रूल ये है कि दो
द स्टूडेंट्स हैज विल हैज द टीचर आर एब्सेंट। तो जब दो नाउन को एज विल हैज के साथ कनेक्ट किया जाए तो जो वर्ब आएगा वो पहले नाउन के मुताबिक आएगा। नेक्स्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सर्टेन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन कोई भी सर्टेन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। वी विल यूज द साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी विद सच वर्ड। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं जो सर्टेन फीलिंग्स को शो करते हैं उनके साथ हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी यूज करते हैं। हुर्रा, वी वुन द मैच। तो यहाँ पे जो हुर्रा है ये सडन फीलिंग को शो कर रहा है, तो जो हुर्रा है ये इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट वन इज अलास वी लॉस्ट द मैच। आवर हाउस हैज caught फायर। तो हुर्रा, अलास, ये तमाम जो है ये इंटरजेक्शन है। इनके बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी यूज करते हैं।